जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैलकुलेशन सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। फर्स्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था, सेकंड में डिवीज़न, थर्ड में स्क्वायर फाइंड करना और इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में मेनली हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी कोई स्क्वायर नंबर होता है, कोई भी स्क्वायर नंबर होगा, अगर आपने कभी भी 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर नंबर को देखा हो उसके चार्ट को, तो 1 से लेकर 100 तक या कोई भी स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो सकता है, ये फिक्स होते हैं। यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ये ही सिर्फ यूनिट डिजिट में आ सकते हैं। यूनिट डिजिट होता है मतलब लास्ट जो डिजिट लिखा रहता है किसी भी स्क्वायर नंबर का, उसमें 0 1 4 5 6 9 ये यूनिट डिजिट हो सकते हैं। और बच कौन से गए, 2 3 7 8, ये कभी भी यूनिट डिजिट में नहीं आ सकते। यानी हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो कब होगा, जब उसके यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9 ये आए। अगर 2 3 7 8 लिखा हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे अगर हमको कहे कि 442, क्या ये किसी का स्क्वायर है, तो हम देख सकते हैं कि अगर यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है तो ये कभी भी किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे हमें कहा जाए 441, यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है तो चांसेस बनते हैं कि ये किसी का स्क्वायर हो। हम जानते हैं कि ये भाई 21 का स्क्वायर है, पर मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 आ रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है, पर ये कभी भी किसी का भी स्क्वायर नहीं बन सकता है। आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। फिर सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट भी इसी के सिमिलर जैसा है कि अगर यूनिट डिजिट पर अगर हमको कौन कौन से नंबर मिले, 0 1 4 5 6 9, ये यूनिट डिजिट पर मिलते हैं, तो इनसे एक डिजिट आगे वाली को अपन बोलते हैं 10 डिजिट। इस प्लेस पर हमेशा अगर 0 यूनिट डिजिट पर है तो इससे पहले वाला जो डिजिट होगा वो भी 0 होगा। अगर 1 यूनिट डिजिट पर है तो इससे जो पहले वाला डिजिट होगा वो हमेशा कौन सा होगा, इवन नंबर होगा, कोई ना कोई इवन नंबर होगा। अगर 4 लास्ट डिजिट पर है, यूनिट डिजिट पर, तो इससे पहले जो नंबर लिखा होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। अगर 5 यूनिट डिजिट में है तो इससे पहले जो नंबर लिखा होगा वो हमेशा 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। और 6 है तो हमेशा ऑड लिखा होगा, 10 डिजिट पर कौन सा नंबर होगा, ऑड। और अगर 9 लिखा होगा तो 10 डिजिट पर हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ये सेकंड पॉइंट है। आप एक बार इनको सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए, हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इनको हम यूज़ कैसे करेंगे। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब आप देख लीजिएगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने कहा है कि किसी भी स्क्वायर नंबर का, किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 5 6 9 ये हो सकते हैं, और 2 3 7 8 कभी भी यूनिट डिजिट पर नहीं आ सकता है। फिर हमने सेकंड पॉइंट ये पढ़ा है कि यूनिट डिजिट तो हमें पता है कि ये वाली यूनिट डिजिट्स होती है। और 10 डिजिट के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हुआ तो 0 होगा। अगर किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 हुआ और वो अगर किसी का स्क्वायर होगा तो उस स्क्वायर नंबर में अगर 1 है तो उससे पहले इवन आएगा, 4 है तो इवन आएगा, 5 है तो हमेशा 2 लिखा आएगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर के पीछे 6 यूनिट डिजिट आ रहा है तो उससे पहले हमेशा एक और 10 डिजिट पर क्या नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। वैसे ही अगर 9 लिखा रहा है तो 10 डिजिट पर कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। ये सेकंड पॉइंट हुआ। फिर थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, कोई भी स्क्वायर नंबर हो उसका जो सम ऑफ डिजिट होता है, ये आप याद रखना, ये होता है 1 4 9 7। किसी भी स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर नंबर के स्क्वायर का जो सम ऑफ डिजिट होता है वो या 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा। याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। 16 1 + 6 करेंगे कितना आ गया, 7। वैसे ही फिर 5 का स्क्वायर आएंगे 25। 25 मतलब 2 + 5 7 आ गया वापस यूनिट, मतलब इन दोनों का समीशन। 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी 6 + 3 9 आ गया डिजिटल सम। 7 का स्क्वायर 49, 49 मतलब 9 + 4 कितने हो जाएंगे, 9 + 4 13। 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। यानी हुआ क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 का डिजिटल सम 1 + 6 7। यानी शुरुआत के जो 4 डिजिट है इनका जो डिजिटल सम है वही सब में चलता रहता है। मतलब कोई भी नंबर हो उसका जो स्क्वायर होगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा। अब आप सोचे होंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन अपन यूज़ कैसे करेंगे, तो मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। जैसे बाई चांस मान लेते हैं बहुत सारे एग्जाम में हमसे 4 या 5 4 ऑप्शन में दिए रहते हैं बड़े बड़े नंबर, और पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमें ऐसे दिया जाएगा, भाई 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे 2 1 4 9 1 8 4, 2 0 3 9 1 8 4, 2 0 3 9 1 8 6 और 2 0 3 9 1 8 8। अब हमें ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
ये बताना है। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इनका यूनिट डिजिट कौन सा है, 4 4 6 8। तो हम जानते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ से हम क्या जानते हैं कि भाई 8 कभी भी यूनिट डिजिट पे नहीं आना चाहिए। तो डी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि इस नंबर के यूनिट डिजिट पर 8 दिख रहा है, मतलब ये तो कभी ना किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर हम आते हैं इन तीन ऑप्शन में, तो 4 हो सकता है यूनिट डिजिट में और 6 भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात। फिर इस पॉइंट को देखें तो हम जानते हैं 4 से पहले इवन नंबर होना चाहिए और 6 से पहले ऑड नंबर होना चाहिए, यानी 10 प्लेस का। तो 4 से पहले इवन नंबर दोनों जगह है, पर 6 से पहले इवन नंबर है और चाहिए क्या, 6 से पहले होना चाहिए ऑड नंबर। तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। फिर हम इन दोनों के बीच में चूज़ करना है कि भाई कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या करते हैं, डिजिटल सम लगा लेते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे कि भाई इसमें देखते हैं, जैसे डिजिटल सम में क्या करना होता है, 9 को अगर 9 का पेयर मिल रहा हो ना, मतलब 9 का समीशन मिल रहा हो तो उसको काट दो। जैसे ये 9 दिख रहा है, इसको हटा दो। फिर 8 + 1 9, इसको भी हटा दो। 4 + 4 8, 8 + 1 9, मतलब इसको भी हटा दो। पीछे कौन बचा, 2। 2 मतलब इस पूरे नंबर का डिजिटल सम कितना है, 2 है। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप सबको प्लस करो, 9 + 1 10, और ये 10 हो गया, और 8 4 12 हो गया, ये 5 और 7 हो गया। फिर ये हो गया 22 22 और 7 29। 29 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 29 को प्लस करो, 2 + 9 11, और 11 को 1 + 1 करो 2, वापस वही आया। उससे अच्छा है कि 9 का पेयर निकालो, 9 1 और 8 9, ये पेयर गया 4 4 1, ये पेयर गया, पीछे कौन बच गया 2। यानी इन सबको प्लस करने पर डिजिटल सम कितना आना है, 2 आना है। पर हम क्या जानते हैं पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि सम ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, या तो 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए। यानी ये वाला भी आंसर नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, यही होना चाहिए, पर एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे 9 गया, 8 + 1, ये एक पेयर हो गया 9 का, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 4 + 3 + 2, ये वापस पूरा 9 बन गया, यानी 9 हो चुका है। अब डिजिटल सम कितना चाहिए, 9 चाहिए, तो 9 रह चुका है। यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। फिर हम पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 हमें क्या बोलता है कि किसी भी स्क्वायर जो होते हैं उनके लास्ट 2 डिजिट के बारे में ये बताता है। लास्ट 2 डिजिट ये रिपीट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट नंबर रिपीट होते हैं। अब ये एक पैटर्न चलता है। आज आप क्या देखना, 1 से लेकर 100 तक के गूगल पे सर्च कर लेना, 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर। फिर उनमें एक पैटर्न देखना कि 25 के इधर और 25 के बाद वाले नंबर, मतलब 0 से लेकर 25 और 25 से लेकर 50 तक के, इनके जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट नंबर वो सेम आ रहे हैं। जैसे 25 से 1 पीछे गए 24, और 25 से 1 आगे गए 26। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 26 का 676। दोनों के लास्ट 2 डिजिट सेम है। 25 से हम 5 मतलब 6 पीछे चले जाते हैं, 6 यानी 19। 6 पीछे गए, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर अगर हमसे कहा जाए तो 361। और अगर हम 25 से 6 आगे जाएँ तो 31, और 31 का स्क्वायर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे 960। देखो दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, लास्ट टू डिजिट सेम है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लास्ट 2 डिजिट नंबर रिपीट होना स्टार्ट करते हैं 25 के आगे पीछे, 50 के भी आगे पीछे होते हैं। मतलब 25 है, 50 है, 100 है, 150 है, इनके आगे और पीछे की तरफ। जैसे 25 से अगर हम 5 पीछे जाएँ और 25 से 5 आगे जाएँ, 25 से 15 पीछे जाएँ और 25 से 15 आगे आएँ, तो इन दोनों के जो यूनिट डिजिट्स आएंगे, 25 से 15 पीछे जाने पर 10 रहेगा, और 25 से 15 आगे जाने पर हमारे पास 40 रहेगा। इनके यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि 67 है, बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने ट्रिक देखी थी कि इसको फास्टली विदिन 5 सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर हमसे अभी पूछा है कि लास्ट 2 डिजिट ही बताने। तो हम जानते हैं कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि 50 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट करती है किस पेयर में, कितना ज़्यादा है। तो 13 के लास्ट 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 69। तो 67 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसके लास्ट 2 डिजिट कितने आएंगे, 69 आएंगे। जैसे 69 किस किस के लास्ट 2 डिजिट आ सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए ये क्वेश्चन, मतलब एसएससी में तो शायद ही पूछा जाए, पर सीडीएस वगैरह या एफकेट वगैरह इनमें क्वेश्चन आ सकता है, या आते भी हैं ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 1 से लेकर 100 तक कितने ऐसे नंबर है जिनके लास्ट 2 डिजिट 69 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 69 है। तो हमें पता है कि सबसे पहले 13 होता है, फिर 13 के अगर सॉरी हम 67 देख रहे हैं, 67 मतलब लास्ट डिजिट 67 है, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं 63 है, तो 69 हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट 69 कौन कौन से होता है, 13 का होता है, और 13 के बाद कौन सा होगा। अब 50 में से 13 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा, 37। 50 में से 2 माइनस कर 13 माइनस कर दो तो 37 रह जाएगा। और 50 में 13 प्लस कर दो तो कितना रह जाएगा, 63 हो जाएगा। 100 में से 13 माइनस कर दो तो 87 का भी हो जाएगा। 100 में प्लस 13 कर दो तो 113 का भी यूनिट डिजिट ही हो जाएगा। हमें 1 से 100 तक के पूछें तो ये 4 नंबर है जिनके यूनिट लास्ट 2 डिजिट क्या है, 69 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई
772, इसके लास्ट 2 डिजिट कौन से होंगे, लास्ट इसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट पूछा जाए तो हम जानते हैं कि 750 के बाद ये पेयर रिपीट होगा। 750 के बाद कितने ज़्यादा है, ये वाला 22 ज़्यादा है, और 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है। तो इस 772 का जब स्क्वायर करेंगे तो 84 उसका क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम एक नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जो है फिफ्थ टाइप, और ये वाला जो टाइप है इस पर एसएससी के मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको आप गौर से समझिएगा। इसको हम एक नाम दे देते हैं 369 रूल। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेंस में आ चुके हैं एसएससी के। तो 369 रूल क्या बोलता है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी। जैसे 3 है तो 3 के लिए आपको स्क्वायर उसका याद है 09, ये उसका स्क्वायर होता है, और इसके लिए 2 नंबर याद करने होंगे 1 और 8। वैसे ही 6 के लिए आपको कौन से नंबर, 6 का स्क्वायर तो आपको याद है 3 और 6 है, और 6 के लिए आपको 2 नंबर याद करने होंगे 4 और 5। वैसे ही 9 है, 9 का स्क्वायर 81 आपको याद है, और इसके लिए आपको 2 नंबर याद करने होंगे 9 एंड 0। अब आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट इस पैटर्न को देखिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि एसएससी मेंस में कैसा क्वेश्चन आया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 09 है, और उसके लिए एक डिजिट याद रखना है 1 और 8। अब 33 का अगर हमसे स्क्वायर पूछा जाए तो 33 का स्क्वायर क्या होगा, 0 और 9 को लिख दो, और जो नंबर है 1 और 8, 1 को यहाँ पर लिखो, 8 को यहाँ पर लिखो। फिर 333 का स्क्वायर पूछा जाए, 0 और 9 तो कांस्टेंट चलेगा, 0 और 9, 0 और 9 ये तो कांस्टेंट चलेगा। अब 1 और 8 को लिखना है। 3 यहाँ पर कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 1 और 8 2 टाइम्स आएगा, 1 1 यहाँ पर और 8 8 यहाँ पर। जैसे 3333 का स्क्वायर पूछा जाए मुझसे, अगर इसका स्क्वायर पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा, 0 और 9 को तो कांस्टेंट लिखना ही होगा मुझे। फिर 3 कितनी बार आ चुका है, 4 टाइम्स आ चुका है, तो 1 और 8 3 टाइम्स लिखना है, तो 1 यहाँ पर 3 टाइम्स आना चाहिए, और 8 यहाँ पर 3 टाइम्स आना चाहिए। ये डायरेक्ट स्क्वायर हो गया। अब वैसे ही जैसे 6 का 36 होता है, अगर मुझसे 66 का स्क्वायर पूछा जाए, 66 का स्क्वायर पूछा जाए तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 3 और 6 को तो लिख दो कॉन्स्टेंटली, फिर 4 और 5 को लिखो, 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर। 6 2 बार आ चुका है, 6 2 टाइम्स आया है, तो 4 और 5 1 1 टाइम्स आएंगे, 1 1 टाइम्स। अगर 666 का स्क्वायर पूछा जाए, यानी 666 का स्क्वायर पूछा जाए हमसे, तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 को तो कॉन्स्टेंटली लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 कितनी बार रिपीट हुए, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 4 और 5 को 2 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे, 4 2 बार यहाँ पर, 5 2 टाइम्स यहाँ पर। आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 9 का देख लेते हैं। अगर 99 का स्क्वायर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 8 और 1 को तो लिख देंगे सीधे कांस्टेंट, फिर 9 और 0 को, 9 एक बार यहाँ पर, 0 एक बार यहाँ पर। 999 का स्क्वायर पूछा जाए तो क्या करना है, 8 और 1 तो लिख दिया, फिर 999 3 बार रिपीट हुआ है 9, तो यहाँ पर 9 और 0 को 2 बार लिखो, 9 2 बार यहाँ पर, 0 2 बार यहाँ पर। आई होप आपको ये पैटर्न थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब इस पे मेंस में कैसा क्वेश्चन आया था वो हम देखते हैं। जैसे ये 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे 4 4 4 4, यहाँ पर 3 है, 5 5 5 5 6 प्लस यहाँ पर आगे है 9 9 9 9 8 0 0 0 0 1 प्लस आगे दे रखा हो 1 1 1 1 0 8 8 8 8 9। इसकी वैल्यू पूछ रही थी, ऐसा क्वेश्चन आ रखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको कैसे डील करेंगे, कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा। हमें पता है कि देखो 3 और 6 है, तो 3 और 6 किस में रिपीट होते हैं, 6 वाले पैटर्न में रिपीट होते हैं, और इसके आगे 4 कितनी बार आ चुका है, 4 बार 4 आ चुका है, और 5 कितनी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर ये देखा था कि भाई जितनी बार 6 होते हैं, जितनी बार यहाँ पर 6 लिखे रहते हैं, उससे एक कम बार यहाँ पर 4 रिपीट होते हैं। जैसे 3 बार 6 लिख रखे हैं तो 2 बार 4 आएंगे और 2 बार ही 5 आएंगे। तो अगर यहाँ पर 4 बार 4 लिख रखा है, 4 बार 4 लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक ज़्यादा बार कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। तो ये जो वाली, ये इसकी जो वैल्यू होगी, इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पर हमें क्या करना, लिखना होगा, 6 लिखना होगा, और वो भी कितनी बार, 4 बार 6 लिखना होगा। वो भी देखो ये 4 बार 4 लिखा हुआ है, तो 6 लिखना होगा 5 बार। ये इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर ये वाली चीज़ है, और इसका स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आएगा। वैसे ही देखो 9999 4 टाइम्स लिख रखा है, 80001। अब ये वाला ये पैटर्न है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर 99 2 बार लिख चुका है, तो यहाँ पर 9 कितनी बार रिपीट होंगे, 3 बार रिपीट हुए होंगे। वैसे ही यहाँ पर 9 4 टाइम्स आ चुका है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ये होगा 99999, मतलब बाहर 5 बार 9 आएंगे। यहाँ पर जितनी बार 9 है उससे एक कम यहाँ पर 9 रिपीट होते हैं और 0 रिपीट होते हैं। और रिवर्स करके देखा जाए तो यहाँ पर जितने टाइम 0 लिखे रहते हैं या 9 लिखे रहते हैं, उससे एक ज़्यादा बार के ये स्क्वायर होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे ये 11110 88889, ये कौन सा पैटर्न है, ये 3 का पैटर्न है, 09 वाला। वही है कि एक कितनी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, तो ये 4 बार आने के कारण जो ये अंडर रूट हटेगा, तो ये किसका ओपन होगा, 3 होगा। और 3 कितनी बार, ये 4 बार है, तो 3 यहाँ पर बार कितनी बार आएगा, 5 बार।
मतलब आप इनका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो तो ये वाली चीज़ आएगी। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करना, और अगर आप दूसरे पैटर्न से करना चाहो तो कैलकुलेटर लेके करना, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला सॉल्यूशन है। अब इन सबको प्लस करना है, और प्लस करेंगे तो हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 9 9 18, ये 9 और 9, फिर वापस 9 9 और 1, ये वाला आंसर है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ये फिफ्थ पॉइंट हमने किस व्यू पॉइंट से समझाने की कोशिश की है, किस तरीके से समझाने की कोशिश की है, वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसके ऊपर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम इस वीडियो का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। ये पॉइंट नंबर है 6, कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। अब स्क्वायर रूट वाले टाइप में दो टाइप है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर, और एक होता है कोई भी ऐसे नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पर उसका डेसिमल में हमें स्क्वायर फाइंड करना हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उनका कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 4096 किसका स्क्वायर है, 4096 किस नंबर का स्क्वायर है, तो हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हमने पॉइंट 1 में ही क्या डिस्कस किया था, पॉइंट 1 में ही हमने डिस्कस करके आ चुके हैं कि भाई ये जो 6 होता है, ये 6 ये यूनिट डिजिट पे आ सकता है, तो यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ये हो ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं कि भाई यूनिट डिजिट पर क्या कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, 2 और 3 नहीं आएंगे, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है, ये वाले नंबर आ सकते हैं। जब भी यूनिट डिजिट पर 1 आएगा तो उसका जो स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर अगर ये नंबर दे रखा और उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो वो किसका स्क्वायर होगा, हो ना हो जो स्क्वायर होगा उसका भी यूनिट डिजिट जो होगा, स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं या तो वो 1 हो या फिर वो 9 हो। वैसे ही अगर किसी भी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 4 दे रखा हो, तो अगर वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी का भी स्क्वायर है, तो वो जो स्क्वायर नंबर होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो वो 2 होगा या फिर वो 8 होगा। अगर वैसे ही अगर 5 अगर दे रखा हो, अंडर रूट में के अंदर कोई बड़ा नंबर दे रखा हो और उसका यूनिट डिजिट 5 दे रखा हो, और अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। वैसे ही अगर 6 दे रखा हो, तो 6 किसका होता है, तो 6 होता है, ये आपको बचपन से ही पता है, ये मतलब 6 7 से ही आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि अगर 6 दे रखा हो तो 6 हमेशा होगा 4 और 6 का। वैसे ही अगर 9 दे रखा हो तो 9 किसका होगा, 3 और 7 का। तो इनकी मदद लेंगे यहाँ पर। जैसे हमें दो दो का पेयर बनाना है, लास्ट के दो पेयर बनाए, अब हमें दिखा 6, तो हम जानते हैं कि 6 किसके बीच में लास्ट में आता है, तो 6 अगर आ चुका है तो इसका जो स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो वो 4 होगा या फिर वो क्या होगा, 6 होगा। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। फिर सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है, ये दूसरा वाला पेयर देखो, फर्स्ट पेयर से हमने उसका यूनिट डिजिट फाइंड करने की कोशिश की स्क्वायर का। फिर सेकंड देखो कि 40 किस स्क्वायर नंबर के बीच में आते हैं, किन के स्क्वायर के बीच में आते हैं, तो 40 जो होता है ना वो 6 का स्क्वायर के बीच में आता है और 7 के स्क्वायर, 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49, उसी के बीच में 40 लाई कर रहा है। तो भाई जो छोटा वाला नंबर है ना वो इनके आगे लिख दो। यानी हमने क्या कहा, 4096 किसका स्क्वायर है, या तो वो 64 का होगा या वो 66 का होगा। अब इन दोनों में से एक का होगा। अब वो कैसे पता करेंगे कि किसका होगा, तो हमें देखना है 40 किसके करीब है, 49 के ज़्यादा करीब है या 36 के करीब है। तो हमें दिख रहा है कि 40 36 के ज़्यादा करीब है, तो 6 वाले नंबर के ज़्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले नंबर के ज़्यादा करीब है। तो इन दोनों में जो छोटा हो, छोटा कौन सा है, 64 है, तो ये इसका स्क्वायर होगा, इसका नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई भी दूसरा नंबर है, जैसे कोई भी ले लो 7744। अब मुझे पता करना है कि ये भाई किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें क्या देखना है, लास्ट के दो पेयर बनाओ। फिर ये 4 देखो, 4 किसके लास्ट में यूनिट डिजिट में आता है, या तो वो जो स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर वो 8 होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। फिर इसको पेयर को देखो, 77 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 77 जो होता है वो होता है 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 85, इसके बीच में ही 77 लाइक करता है। तो हमें देखना होता है 8 और 9 में छोटा कौन सा, 8 है, तो 8 को यहाँ पर भी लिखो, 8 को यहाँ पर भी लिखो। यानी 7744 ये किसका स्क्वायर होगा, या तो 82 का होगा या 88 का होगा। अब इन दोनों में से किसका होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसको डिसाइड करने का तरीका है कि 77 किसके करीब है, 64 के ज़्यादा करीब है या फिर 81 के ज़्यादा करीब है। तो हमें साफ दिख रहा है कि वो 81 के ज़्यादा करीब है, यानी बड़े वाले नंबर के ज़्यादा करीब है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 88 है, तो ये 88 का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये तो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जैसे हमें दे दिया जाए कि भाई √59 इसकी वैल्यू फाइंड करो, आ सकता है। अब √59 की कैसे वैल्यू, अगर हमें कहीं किसी न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं पर भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करें, √59 या अप्रॉक्स में आंसर देना हो, तो √59 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि √59 किसके करीब आता है, 64 के करीब आता है। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके करीब है 59। 64 होता है 8 का, 8 लिख दिया। अब ये 64 से कम ही है तो माइनस कितना कम है, ये है 5 कम है, अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 2। ये चीज़ याद करो कि भाई 59 किस स्क्वायर नंबर के करीब है, 64 के करीब है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 8 लिख दिया यहाँ पर, माइनस 64 से 59 कितना कम है, 5 कम है, -5 करें, अपॉन
8 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसका ये स्क्वायर है ना, मतलब 64 के करीब है 8 का डबल करो 2। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 8 माइनस 5/16, और 16 को 5 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 और फिर 2। अब 8 को 0.32 माइनस करें तो हो जाएगा 7.68, ये वाला, मतलब √59 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, 7.68। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे √102। अब मुझे ये बताना है कि ये भाई किसका स्क्वायर है। अब हमें एक बात तो क्लियर है कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर भी हमें अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 102 किस स्क्वायर नंबर के करीब आता है, तो 100 के करीब आता है। 100 किसका होता है, 10 का होता है। अब ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। नीचे क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 10 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर हमने क्या देखा था, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 2 से 2 0.1, ये 10.1, 102, ये आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।